बात करना चाहते हैं आदरणीय नितिन जी। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमारे खिलाड़ियों को एक प्रेरणा के रूप में जिन्होंने मार्गदर्शन किया, ऐसी हमारी पैरा ओलंपियन शीतल देवी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिनका खेल देखकर हम सब भारतीयों को बहुत अभिमान है, ऐसे माननीय मोहित शर्मा जी। इसके साथ मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, हमारे विधायकगण, हमारे जेसीबी के प्रमुख जो हमारे स्पॉन्सरर है वो भी यहाँ उपस्थित है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ये 7वां साल हमने पूरा किया है। इस साल में 21 दिन हमारा खेल महोत्सव शुरू रहा। 58 प्रकार के खेल थे, 69 स्पोर्ट्स के मैदान थे और अवार्ड की रकम इस साल 1.5 करोड़ रुपए थी और टोटल मैचेस जो हुई है वो 12,433 मैचेस हुई है। हमारी ट्रॉफीज जो हमने दी है अभी इस समय वो 762 है और जो मेडल्स दिए हैं वो 12,317 है। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे इस क्रीड़ा महोत्सव में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है 77,663। इतने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। मैं इस आयोजन में प्रशिक्षक, क्रीड़ा संगठक, ऑफिशियल और जो मैनेजमेंट के कार्यकर्ता है उनके संख्या जो है वो 5,340 थी। उनको भी ये सब खेल आयोजन में उनके सहयोग के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे खेलों से हमारा व्यक्तित्व बनता है, कर्तृत्व बनता है और नेतृत्व बनता है। हमारे नागपुर के, विदर्भ के खिलाड़ी आगे जाकर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अच्छे पुरस्कार प्राप्त करें, यही हम सबके मन की भावना है। और विशेष रूप से देवेंद्र जी ने हमें नागपुर में खेलने के मैदानों के बारे में काफ़ी कुछ मदद की है। करीब 100 करोड़ रुपए दिए जिससे हमने कुछ मैदानों को बनाया, पर मैदानें कम पैसे में नहीं बन सकती। आने वाले समय में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब एक एक मैदान, अच्छा स्टेडियम, अच्छा ग्राउंड और अलग अलग प्रकार के खेलों के लिए अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए निश्चित रूप से उन्हें नागपुर के भूमिपुत्र होने के नाते और हमारे प्रतिनिधि होने के नाते वो जरूर हमारे खेलों के लिए निश्चित रूप से कुछ विशेष रूप से प्रावधान करें। ये मैं आपकी सबकी ओर से उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं विशेष रूप से हमारे जिन लोगों को आज पुरस्कार मिले हैं उसमें से विशेष रूप से 2 संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारत व्यायामशाला और मराठा लांसर्स। इसकी बहुत पुरानी परंपरा रही है। मुझे लगता है कि एक पीढ़ियां बदलती गई, पर हमारे ये भारत व्यायामशाला और मराठा लांसर्स हमारे महाल क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं थी कि इन्होंने हमारे देश को अनेक अच्छे खिलाड़ी दिए। आज उनका भी गौरव हुआ है, राय सोनी जी का भी गौरव हुआ और उनके साथ हर क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनका भी गौरव हुआ है। जिनका जिनका गौरव हुआ, ऐसे सभी प्रमुख लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के बाद एक संगीत का बहुत अच्छा कार्यक्रम भी है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस स्पर्धा के संयोजन में जिन स्पॉन्सरर्स ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, विशेष रूप से आयोजन समिति के सदस्यों ने, स्पोर्ट्स के अलग अलग एसोसिएशन के लोगों ने इकट्ठा होकर जो परिश्रम किए, मेहनत की, जिसके कारण ये सफलता मिली, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जब यशस्वी हुआ है तो बाहर से बहुत प्रेशर आ रहा है
कि हमारे को आप क्यों नहीं शामिल करते हैं। तो मैं हमारे संयोजन समिति को मेरे तरफ से प्रार्थना करूंगा कि अगले बार कुछ खेलों को विदर्भ स्तर पर ले जाइए। मैं ग्राउंड पे लंगड़ी के खेल के लिए 280 संघ आए थे, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, तो इसको विदर्भ स्तरीय स्वरूप देने के लिए कुछ मैदाने जरूर लगेंगे। देवेंद्र जी भी हमको मदद करेंगे, महाराष्ट्र सरकार भी मदद करेंगी, और अगली बार ये जो संख्या है ये 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ी हमारे इस क्रीड़ा महोत्सव में भाग लेंगे। ये टारगेट रखकर हम अगले साल काम करेंगे। मैं फिर से एक बार इस स्टेडियम में आप सब लोग आए हैं, बहुत से लोग बाहर हैं, स्टेडियम के दरवाजे बंद करने पड़े। अभी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभी कुछ छोड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और इसलिए जो लोग अंदर नहीं आ सके उनकी क्षमा मांगता हूं, और आप शांति के साथ कार्यक्रम का आनंद लीजिए, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सबका आभार। और आदरणीय देवेंद्र जी को, जो हमारे प्रमुख अतिथि है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के इस क्रीड़ा महोत्सव का समारोह वो भाषण करके इस कार्यक्रम का समारोह करें। हम सभी के लाडले नेता और जिनकी संकल्पना से ये क्रीड़ा महोत्सव शुरू हुआ, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे बीच उपस्थित प्राइड ऑफ इंडिया शीतल देवी जी, हमारे बहुत ही उम्दा क्रिकेटर मोहित शर्मा जी, डॉक्टर विकास महात्मे जी, प्रवीण दटके जी, संदीप जोशी जी, अस्मित सिंह जी, सुधीर दिवे जी, पीयूष जी, मिलिंद माने जी, मंचासीन सभी महानुभाव जिनका हम सबने सम्मान किया, ऐसे सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं आदरणीय गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गडकरी जी ने नागपुर को खासदार क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से एक बहुत बड़ी खेल की सौगात दी और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा मैदान, मंच इस माध्यम से उपलब्ध करवाया, जिसके कारण 58 प्रकार के खेलों में हमारे खिलाड़ी सहभागी होते हैं और बड़े पैमाने पर 12,000 से भी ज्यादा मेडल्स हमारे खिलाड़ियों को प्राप्त होते हैं। जैसा हमारी शीतल देवी जी ने बताया, किसी भी खेल में हार जीत महत्व की नहीं होती, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट महत्व का होता है। हारने के बाद फिर जीतने का हौसला लेकर मैदान में उतरना, यह खिलाड़ी की पहचान होती है। और मुझे विश्वास है कि जो खिलाड़ी इस समय सहभागी हुए लेकिन जीत नहीं पाए, वो जीतने का हौसला लेकर अगले साल फिर एक बार इस क्रीड़ा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। मैं आदरणीय गडकरी जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नागपुर को सांस्कृतिक महोत्सव भी दिया और क्रीड़ा महोत्सव भी दिया। ये दोनों महोत्सव अब नागपुर की पहचान बने हैं, और सांस्कृतिक क्षेत्र हो या क्रीड़ा का क्षेत्र हो, तमाम विदर्भ के कलाकार और खिलाड़ी इन दो मंचों के माध्यम से अपना हुनर दिखाकर एक प्रकार से आगे जाने का प्रयास करते हैं। और इस श्रृंखला में कई हमारे खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अलग अलग जिन्होंने स्पर्धाएं जीती, उनका सम्मान इस मंच पर होता है। हमारे प्रशिक्षकों का, संस्थाओं का सम्मान होता है, और इस सम्मान के कारण उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो मैं आज के इस मौके पर
इतना ही कहूंगा कि हमारा नागपुर सांस्कृतिक दृष्टि से, क्रीड़ा की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कि मानकापुर में हमने जो हमारा क्रीड़ा संकुल था उसका पुनर्निर्माण शुरू किया है और सब तरीके से ओलंपिक स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी सुविधाएं 700 करोड़ रुपए खर्चा करके वहां पर हम लोग कर रहे हैं और आने वाले 2 सालों में देश की सर्वोत्तम सुविधाएं ये नागपुर में उपलब्ध होगी और हमारे खिलाड़ियों को एक उसके कारण बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन नितिन जी का हमेशा यह आग्रह होता है कि हमारे खिलाड़ियों को छोटे छोटे स्टेडियम्स के माध्यम से हम लोग खेलने की जगह उपलब्ध कराए। पिछले समय भी नितिन जी के आग्रह के कारण नागपुर में करीबन 100 छोटे छोटे स्टेडियम्स और मैदान हम लोगों ने डेवलप किए, जिसके कारण आज खेल का एक कल्चर, एक स्पोर्ट्स का कल्चर नागपुर में तैयार हुआ है। तो नितिन जी ने फिर एक बार ये अपेक्षा व्यक्त की है कि नागपुर में और भी इस प्रकार के छोटे स्टेडियम हम लोग तैयार करें। तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उन्होंने जो अपेक्षा व्यक्त की है उसके लिए, क्योंकि ये काम तो नितिन जी स्वयं ही करते हैं, 150 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार यहां पर देंगी और नितिन जी के मार्गदर्शन में हम लोग ये छोटे छोटे स्टेडियम्स अलग अलग खेलों के लिए नागपुर में तैयार करेंगे, जिससे नागपुर के खिलाड़ियों को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता, हम सभी को आगे का बैंड भी सुनना है। केवल आप सबको, देखिए आपके दिल की बात मैं जानता हूं, आप सभी को मेरा एक निवेदन है, नितिन जी ने हमको ये जो मौका दिया है, हम सभी का फर्ज बनता है कि हम नितिन जी का धन्यवाद करें। इसलिए सभी लोग अपना मोबाइल निकालेंगे, अपना टॉर्च शुरू करेंगे, करिए, और सभी लोग नितिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने टॉर्च के माध्यम से यहां पर देंगे। इसी प्रकार से नितिन जी हम सभी की हौसला अफजाई करते रहे। नितिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।